नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद और गुलाम के मारे जाने के बाद यूपी एसटीएफ ने एक बहुत बड़ा एनकाउंटर किया है और अनिल दुजाना जो कि कुख्यात गैंगस्टर था उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ मेरठ के जानी इलाके में हुई है जहां पर अनिल दुजाना मारा गया। हाल ही में वो तिहाड़ जेल से छूट करके बाहर आया था और जयचंद प्रधान हत्याकांड में उनकी पत्नी और गवाह संगीता को ये धमकी दे रहा था, जिसको लेकर के 2 मामले दर्ज हुए थे। उन्हीं मामलों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और ये पुलिस को चकमा दे करके भाग रहा था। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि भोला झाल के पास वो आने वाला है। जाल बिछाया पीएसटीएफ ने और फिर जब वो फायरिंग उसने किया तो जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। सबसे बड़ा सवाल कि अनिल दुजाना जिसके खिलाफ 62 मामले दर्ज थे, जिसमें कि 18 तो हत्या जैसे और संगीन मामले उस पर दर्ज थे, 75,000 का इनामी था, ये है कौन? और सुंदर भाटी गैंग जो कि काफ़ी कुख्यात गैंग है, उससे क्या अदावत थी? इंदिरा गांधी से क्या कनेक्शन निकलता है इस बदमाश का? तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जिस दुजाना गांव का रहने वाला है उसी गांव का था सुंदर नागर, जिसे कि सुंदर डाकू के नाम से भी जाना जाता था। उसने इंदिरा गांधी को मारने की धमकी दे दी थी और उसी दुजाना गांव का रहने वाला था ये अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। देखते ही देखते ये कुख्यात गैंगस्टर बन गया था। 2002 में एक पहलवान की हत्या करके ये चर्चे में आया था। कविनगर से थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज हुआ था और अब खबर आ रही है कि उस अनिल दुजाना को एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। और इसकी सुंदर भाटी गैंग से क्या दावत थी, कितने बड़े मामलों को इसने दिया अंजाम और इसकी मैरिज की क्या है कहानी, सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना पर पहला मामला साल 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में उस पर हरबीर पहलवान नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप था। अनिल दुजाना पर करीब 62 केस दर्ज है, जिनमें से 18 केस हत्या के और बाकी लूटपाट, रंगदारी, जमीन कब्जाना और आर्म्स एक्ट से जुड़े हैं। इसके अलावा उस पर गैंगस्टर और रासुका भी लग चुका है। अनिल दुजाना का खौफ तब ज़्यादा हो गया था जब उसने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ हमला किया था। पश्चिमी यूपी में 2 गैंगस्टर की गैंगवार बहुत चर्चे में रही और वो 2 नाम नरेश भाटी और सुंदर भाटी थे। लेकिन साल 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी की हत्या सुंदर भाटी गुट ने कर दी थी। नरेश के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने हत्या का बदला लेने के लिए अनिल दुजाना का साथ लिया। साल 2011 के नवंबर में सुंदर भाटी को मारने के लिए तीनों ने सुंदर भाटी के भांजे की शादी समारोह को चुना। मकसद सबके सामने मौत के घाट उतार करके दहशत फैलाना था। रणदीप कसाना और दुजाना ने गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन भाटी बच निकला और इस घटना में 3 लोग मारे गए। इस तिहरे हत्याकांड में अनिल दुजाना 2012 में धरा गया और जेल भेज दिया गया। इसके बाद साल 2014 में सुंदर भाटी ने पलटवार करते हुए दुजाना के भाई को मार डाला। जेल में रहते हुए ही उसके गुर्गे ने 2019 में दिल्ली के एक कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और इसके बाद वह जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इसी साल अक्टूबर में अनिल दुजाना ने एक और व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। वहीं एक और हत्या के मामले में गवाह को धमका रहा था। अनिल दुजाना इन सब मामलों के अलावा अन्य केस की पेशी में भी नहीं जाता था, जिस कारण उस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और यूपी पुलिस ने 75,000 का इनाम भी रखा था। अनिल दुजाना की शादी का रोचक किस्सा। अनिल दुजाना की शादी साल 2021 में पूजा नाम के लड़की से हुई, लेकिन ये किस्सा भी बड़ा रोचक है क्योंकि अनिल दुजाना एक केस के सिलसिले में जिला अदालत में पेशी के लिए आया था। पेशी खत्म हुई तो उसने मंगनी के लिए बनवाए गए शपथ पत्र पर साइन कर अदालत परिसर में ही पूजा को अंगूठी पहना दी थी। इसके बाद बागपत की रहने वाली पूजा अपने परिजनों के साथ घर वापस चली गई थी। जैसा कि आपने सुना, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता था अनिल दुजाना। एक मैरिज समारोह में घुस करके इसने सुंदर भाटी गैंग पर कर दिया था हमला। निशाने पर था सुंदर भाटी, लेकिन वो बच निकला था
और इस तरीके से सुंदर भाटी गैंग से इसकी अदावत शुरू हुई और दोनों में गैंगवार चलती रही, जिसमें अनिल दुजाना का भाई भी मारा गया और अब अनिल दुजाना को यूपीएसटीएफ ने कर दिया है ढेर। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।